हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बारिश हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है। तो हमने अभी ब्रेकफास्ट मंगाया है, तो हम ब्रेकफास्ट करके हम सोच रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं इस होटल में, तो हम सोच रहे थे कि चलो होटल चेंज कर लेंगे। तो चलो देखते हैं, फिर बाद में नहा धो के रेडी होते ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। मेरा छोरा आ गया, मेरा छोरा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टू मी। गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी बोला है गुड मॉर्निंग। मैं सच बोलूँ, अभी बोला है गुड मॉर्निंग। ये ना पता क्या कर रहा था, ये पैकिंग करने में लगा पड़ा था कि चल निकल अब चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी इस इतनी आसानी से, मैं घर नहीं जाऊँगी इतनी आसानी से। नहीं, अभी बोर हो गया ना एक ही होटल में। हाँ, कहीं और चलते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब अच्छी जगह पे लेके जाना तुझे। ठीक है। ओके गाइस, नाश्ता करके नहा धो के फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या बोलूं? क्या इतना वो नर्वस हो रखा है? पानी पी लो यार। थोड़ा सा मत थक भी। हेलो, स्माइल करिए। अभी हम लोग अभी ले रहे हैं होटल, बुकिंग होने वाला है, बस वेट करना पड़ रहा है। लंच टाइम भी हो गया ना। कितने बज रहे हैं अभी? ये टैग है, ये रहा टैग, तो मेरी जेब में है। ये रखो, तुम कभी भी कोई ज़रूरत पड़ सकता है। अभी क्लीन हो रहा है बाबा, मतलब अभी चेकआउट हुए हैं ना रूम्स, तो रूम्स मैंने चेक अच्छा देखा है, बट बहुत अच्छा रूम है, तुम देख लेना। मुझे लग रही है भूख, आज पहली बार मुझे लग रही है भूख जल्दी। ठीक है, तुम्हें हाई फ्लोर चाहिए था ना, इसलिए मैंने लिया। ऐसे तो मेरे मुंह पे क्या हादसा। अभी तेरे को कुछ भूख लगी थी ना? अभी क्या कर रहे हो तुम? डांस प्रैक्टिस। अभी नहीं है, डांस प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, अभी लंच टाइम हो रखा है। वो मून वॉक मुझे नहीं आता, न तो मैं करके दिखा देती। चल बस, कोक भी है। डाइट कोक पीना? अभी नहीं पीऊंगा, चॉकलेट जो हम खा नहीं सकते। मीठा की याद आ गई इस होटल को देख के, नहीं है ना? हाँ, मेरा मन कर रहा खाने के लिए। अब चिप्स तो मत खा यार। चिप्स तो बकवास होते हैं, मैं नहीं खा रहा। वो भिंडी के चिप्स भिंडी के चिप्स है, स्वीट पोटैटो है, जैक फ्रूट के चिप्स है कटहल के। अरे नहीं यार, बकवास होते हैं, याद नहीं है क्या हम कितनी बार। तो मेनू में देख लो ना क्या खाना है। यहाँ का चाउमीन कितना अच्छा होगा। हाँ, मुंबई भी याद आ गई मुझे, तो बहुत ज्यादा मुंबई भी। तुम्हारा दम आलू भी है। मेरा फेवरेट आलू नहीं है, वो मजबूरी में खाती हूँ, क्योंकि बाहर आके क्या खाऊं फिर मैं। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन बस तुम अपना ना नमक की वजह से तुम्हें पसंद नहीं है। चलो तुम ही देख के बता दो फिर। कुछ है अच्छा? ये एक्चुअली एक बात बोलूं, मैं जो पहले वाला होटल था ना, उससे यहाँ पे इतनी वेराइटीज है ना, पूछो मत। वो तो बस सिर्फ सिंगल था वो मेन्यू। यहाँ पे इतने सारे है ना, पूरा बुक है, जो मर्जी कर सकते। ये देखो, इधर भी दे रखा है फूड का। हाँ, टीवी पे भी आ रहा है फूड का। इधर भी यहाँ पे करेंगे, रील बनाएंगे बहुत अच्छे। ये सोफा अच्छा था, ये हाँ, ये ऐसे होना चाहिए था यार। तुम इधर बैठती, मैं इधर बैठ जाता। डेस्क टेबल भी बहुत अच्छा है तुम्हारा जो था, और कुर्सी और वो ज्यादा एक्सपेंसिव था। सोचने वाली बात है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव था और कुछ भी नहीं, उनका फूड भी अच्छा नहीं था। इसी वजह से तो खाली किया मानसी की, फूड भी अच्छा नहीं, और वो तो इसलिए होना ही था क्योंकि फूड ही अच्छा नहीं था। कुछ भी मंगाओ, कुछ वैरायटी भी नहीं था। चलो कुछ खाते हैं, अभी भूख लग गई है। मैं भी खाने का ऑर्डर दिया। नवी चिढ़ा मत यार, मैं
अब मैं ना सच्ची में खैर है तो मुझे परेशान देखना ऐसे परेशान करता है ये मुझे। नहीं ये सच्ची है, ये ऐसे ही परेशान करता। अब ये मत बोलना। भूख लग रहा मेरे को। मुझे भी लगा यार, खाना भी किचन से ही आ रहा है। कब आएगा ये इसका कोई पता नहीं, कितना टाइम में आएगा इसका कोई पता नहीं। और हम लोगों को भूख लगी, 3 बज गए। अब बस करो, भूख लगी है आ जाएगा। हमें ये ना इस बात का अफसोस है कि ये होटल कुछ ज्यादा अच्छा है, मतलब लुक वाइज और कंफर्टेबल वाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल। एक्चुअली मुझे मुंबई की याद दिला रहा है ये होटल की एक्चुअली सच्ची में मुंबई की याद दिला रहा है। पर वो जो पहले वाला होटल था ना, वो इतना खास नहीं था। सीधा बोलो ना, बुलशिट था। हाँ बुलशिट ही था। बुलशिट हो ही पई है। इससे मुझे बहुत पंजाबी सिखाया है, इतना पंजाबी सिखाया कि ये शायद भूल गया पंजाबी बोलना। सही में मेरे को मैं ही लफ्ज भूल गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। मेरे को सीरियसली मत लो यार प्लीज। नहीं पंजाबी मैं तो बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो मैंने तुम्हें सिखाता हूँ तुम बड़े बड़े लफ्ज तुम्हें याद रहते हैं। कल जैसे तुम बोल रही थी गंडासा, तेरे से सीखा मैंने। आज तो मैं फुल मस्ती करूंगा सच में यार। यहीं पे रील्स बना लेते। ये होटल पहले क्यों नहीं दिखा जब हम ऑनलाइन गूगल कर रहे थे? ये गूगल बहुत खराब है। गूगल आप बहुत खराब हो, आप तब नहीं रूम्स दिखाते हो, तब ऐसे रूम्स नहीं दिखाते। जब इंसान थका हुआ होता है जल्दी उनको ढूंढना पड़ता है। लिखा होता है ना वहाँ पे जाना ही पड़ता है। यहाँ पे रील्स बनाते तो मजा आता ना। इतना अच्छा व्यू है यहाँ से, इतना अच्छा होटल है, इतनी मतलब काफी बढ़िया है यार। और इतनी अच्छे हर चीज, इतना लाइक हेयर ड्रायर दिया है। मुझे सोफे का बहुत अच्छा लगा, हमारे घर के सोफे जैसा। हाँ ये देखो सोफे का कलर, ये हमारे घर पे भी ऐसा कलर है और हमारे घर का सोफा। तभी तो याद आ रहा है ना। जब हम मुंबई जाएंगे आप लोगों को जरूर दिखाएंगे हमारा घर, ठीक है ना? वो लेकिन साफ सुथ करा के, अभी तो कितने महीनों से वो बंद पड़ा हुआ है। मिट्टी लग जाएगा शायद, ऐसा ना तो हो। आ जाता है वहाँ पे। एक दिन ना हम लोग 2 महीने के लिए बर्थडे मनाने आए थे पंजाब। पहले की बात है, जब हम वापस गए तो कबूतरों ने वो सारी जालियां तोड़ दी, चूहे ने पता नहीं उसके अंदर चिमनी के अंदर घुस गया और इतना बुरा हाल था, पूछ रही मत। अरे एक दिन की बात है, हम ना मैं ना मुंबई के हमारे मेहमान होते हैं, वो हमारे घर को संभालते हैं। सही में मैं तो बू मैं तो डर गई। ओए जेनू तुम तो यार सच्ची में बू मैं तो डर। मैं बहुत वो मैं कुछ भी सीख लेती हूँ जल्दी। लेकिन मुझे तुम अच्छी प्लीज मेरे को गाली गलोच मत सिखाना प्लीज यार, ये ना मैं जल्दी सीख जाऊंगी। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं सिखाना है, कुछ भी तुम भी हाथ दो। मुझे तुम ऐसी अच्छी लगी थी। जब भी मैं तुम मेरे से बात करती थी इस तरह से, मुझे कभी भी तुम्हारा ये स्ट्रेट तुम सीधा डायरेक्ट बोलती है ना मुंह पे बंदे गए, तो मजा आ जाता सुन के। आजकल लोग क्या है मीठा ऐसे ऐसे बात करते, वो ना फिर फेक ही लगता है। जैसे ही तुम हो तो ऐसी बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी वैसी ही हो, चाहे मेरी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तुम नहीं गलती करता हूँ तो बोल देती हूँ, अच्छी बात है। ऐसा कभी नहीं सोचती हो कि नहीं यार उसको बुरा लगा। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे 2 सेकंड के लिए बुरा लगता है, लेकिन तुम जो मेरे लिए ही मुझे बाद में एहसास हो जाता है, उसी टाइम हो जाता है कि जो भी तुम बोलते हो मेरे लिए ही बोलती हो। और सच में पता क्या, और तुम ऐसे ही रहना, बदलना मत। नहीं कुछ भी हो जाए। मैं नहीं बदलती, मैं क्यों बदलूं? मीन्स हम नहीं सुधरेंगे। मेरे को पसंद है तो वही रहो। देखो जब मैं छोटी थी ना, मेरे को हिंदी भी नहीं आता था, तो मेरी मम्मी ने ना स्पेशल वो रखा था हिंदी टीचर मेरे लिए। किसी ने पूछा था हिंदी के बारे में, कमेंट किया था तो मैं बताती हूँ। तो मेरे लिए हिंदी टीचर रखा था और वो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, ठीक है। तो फिर मैंने हिंदी उनसे सीखा। बट ये पेपर क्या घिसा रहा है फेस पे? सॉरी। मैंने हिंदी उनसे सीखा था, बट जैसे 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 हम बड़े होते गए और जिस तरह से लैंग्वेज चेंज होता गया, तो मेरा हिंदी थोड़ा सा आई डोंट नो कैसा है, बट जैसा भी है बस आप लोग रुई कान में डाल के सुन लो। नहीं अच्छा है हिंदी अब तुम्हारा। नहीं मतलब मैं हिंदी सीखा हूँ। हाँ इसको भी हिंदी नहीं आती थी, इसको भी सच्ची में हिंदी नहीं आती थी। इंग्लिश और पंजाबी आती थी, मुझे हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आता। आज भी मेरी हिंदी के अंदर पंजाबी टंग का आ जाता है ना। और कितने लोगों ने बोला हरियाणवी हो, मैंने कहा कहाँ से होगा मैं हरियाणा। कहते आपकी भाषा ऐसी लगती है ना।
मुझे बोल रहे थे लोग, कितने सारे लोग, लेकिन मैं जट हूँ और जेनी का जट। जेनी का जट, जट एंड जूलियट। वो देखी है तूने? मूवी देखी है ना, मैंने तुम्हें दिखाया ना उसके। यार इसकी फिल्म यार सच्ची में इसने मुझे नहीं यार, बिकॉज मुझे कोई मूवी पसंद, इसकी चॉइस का मुझे नहीं पसंद है। नहीं सच्ची में मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को नहीं, मैं नहीं बोल सकती झूठ। हाँ मुझे बहुत पसंद है इसकी मूवीज, इतनी अच्छी दिखाते हैं जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिखाई है उनके। हाँ तो मैं कह रही थी, एक ना मेरे को बहुत बुरी हैबिट है, मैं ओल्ड मूवीज देखती हूँ। ओल्ड मतलब इंग्लिश तो मैं देखती हूँ, बहुत सारे देख चुकी हूँ मैं। हॉलीवुड तो बहुत सारे मेरे फेवरेट्स हैं, हम दोनों के फेवरेट्स हैं, isn't it? हम दोनों के बहुत सारे। हाँ कौन सा मूवी था जो तुमने दिखाया था? हॉरर मूवीज मैंने पहले जब हम लोग साथ में आए थे रहने, मैंने इतना हॉरर फिल्म्स दिखाए थे ना इसको, और तो भैया लग जाते थे तो बस पूछो मत, बहुत एक्सट्रीमली हॉन्टेड। मैं आज भी डरता हूँ भाई, मुझे डर लगता है। अब मैं नहीं देखती, अब नहीं, जब से बॉम्बे गए और वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज होती गई तो ये सब नेगेटिविटी, ये अब हमें लगता है कि इट्स टोटल नेगेटिविटी टू वॉच हॉरर फिल्म्स एंड ऑल। तो बस अब तो बहुत चेंजेस आ गए। अब मैं बहुत ज्यादा अपनी मम्मी की याद में ना ओल्ड फिल्म्स, ओल्ड बॉलीवुड फिल्म्स जरूर देखती हूँ मैं। कौन सी है, कौन सी मूवी दिखाई थी तूने? वो संजीव कुमार की मूवी थी जो कल परसों मूवी दिखाई थी तूने मुझे, बता तो। अरे जैसे मूवीज होते हैं खिलौना, ऐसे एकदम से याद नहीं आएगा, बट ओल्ड बॉलीवुड मूवीज तो मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी की याद में मैं देखती हूँ। मम्मी ने मुझे, मेरी मम्मी के पास अलग से सीडी का वो एक पूरा वो होता था, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज वॉच फिल्म्स। जब भी केबल पे भी आ रहा तो भी वॉच करती थी, वो देखती थी। तो मैं ना बोर हो जाती थी, फिर भी मुझे देखना ही होता था। मैं लैपटॉप पे अपना काम करती थी और मूवीज भी देखती रहती थी, तो मेरे को वो हैबिट वहाँ से आ गया था मुझे। तो आज भी मैं इसको, जैसे मेरी माँ मेरे साथ करती थी, मैं इसके साथ भी करती हूँ। इसको जबरदस्ती मूवी ऑन करके दे देती हूँ तो देख। लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे मूवीज हैं। शर्मिला टैगोर के बहुत अच्छे मूवीज हैं पुराने, अगर किसी को पुरानी फिल्म देखने हो। मुझे मारा मारी तो मैंने पहले से मुझे पसंद नहीं है। लव स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फनी मूवीज में मुझे, लेकिन लॉजिक हो। पुरानी मूवीज फनी भी होते हैं, काफी फनी मूवीज भी होते हैं। हाँ जब वो लड़ाई करते डिशुम डिशुम तब बहुत फनी आते हैं। यार धर्मेंद्र का वो सीता और गीता कितनी अच्छी मूवी है। हाँ वो भी अच्छी है। मम्मी का फेवरेट एक्टर था धर्मेंद्र, मेरे डैडी का भी था। हाँ जितेंद्र और पता नहीं कौन कौन, मुझे तो पता ही नहीं है। ये आ चुका है हमारा लंच, चलो अब खाते हैं यार, बहुत भूख लगी है। हम कहीं नहीं गए आज, तुझे देख रही हूँ मैं। 8 बज चुके हैं, कहीं नहीं गए। और ये जो व्लॉग की एडिटिंग की है, ये वो रिव्यू कर रहा है। देखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं देखेगा? ऑफिस के काम ना करूं, है ना? लग गया। हाँ लग गया, बहुत नहीं तो क्या। देखा तुमने मुझे बोला ना इस तरह से मुझे कहीं लेके नहीं गए, तभी बजा तुम्हें। ओके ठीक है, सॉरी। ओ गॉड, ये सीरियस वाला मत करा। इसको चक्कर आते हैं ऐसे, कोई ऐसे करे तो। मुझे बहुत ये बाहर का व्यू दिखाऊं मैं, ये भी इतने लाइट्स है ना, पता है यहाँ से ना ये एयरपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से बहुत सारे फ्लाइट्स और है ना आपको। लेकिन मैं इधर उधर जाने में जो आते हैं उसी काम के लिए आते हैं, तो काम भी करना पड़ता है। अगर वही काम उसी टाइम पे आ गया, मेरी क्या गलती जनू? सॉरी ना बाबा। ठीक है ठीक है यार, व्लॉगिंग तो करना ही है, बाहर भी जाना है, क्या क्या करेंगे सच्ची में, सीरियसली यार क्या क्या करेंगे? इंसान क्या क्या कर सकता है? मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता यार, कम ऑन यार। एक शरीर है, कितना स्ट्रेस दे सकता है इंसान, कितना स्ट्रेस दे सकता है यार। काम भी करो, व्लॉग्स भी बनाओ, रील्स भी बनाओ, पागल ही कर दिया। दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। बाहर मत गिर जाना जेनू। नहीं मैं नहीं, मिरर ऐसे लगे रहते हैं, कभी कभी स्लिप हो सकता है। सही है, नहीं नहीं वैसे भी वजन, अपना हाथ का वजन मत डालियो। करेक्ट। वैसे तू डाल भी देगी, कौन सा वो गिर कभी नहीं। ये देखो इतना ब्यूटीफुल है यार व्यू, लुक एट द व्यू। वहां से एयरपोर्ट अभी नजर नहीं आएगा रात को,
ये दिख रहा है ना, ये एयरपोर्ट है, ये रनवे है। ट्रैफिक जैम, ये तो कुछ भी नहीं है। मुंबई में इतना ट्रैफिक, अगर आप लोगों को कहीं निकलना हो ना तो 3 घंटे पहले ही निकल पड़ो अपने घर से। बहुत जाम लगता है, और बारिशों में तो बस फिर बारिशों में तो 5 घंटे पहले ही निकलो। ऐसे चेहरे पे कैसे गुस्सा करूं? चेहरा दिखाई नहीं रहा। नहीं, ऐसे चेहरे पे मैं कैसे गुस्सा करूं यार, प्लीज यार। तो तुम्हें आ जाता है। कोई बात नहीं, सबको बोलने दो हम फेक है, हम सुपर फेक है, लेकिन ऐसे चेहरे पे इतना मासूम, इतना नन्हा पुन्ना। फेक लगा रखा, हम कहाँ फेक है? जो है तुम दिखता है तुम। नहीं नहीं नवी, ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, हम फेक है। नो, ऐसे नहीं बोलना। इतनी कमीनी है तू। किस लिए? बहुत ज्यादा बड़ी कमीनी है तू। किस लिए बताना। कुछ भी बोलती है मुझे। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, जो है सो है यार, सच बात है, हम बहुत फेक है। नो फेक वैसे मतलब शायद फेकू बोल रहे हैं या फेक हम दोनों है, चलो यही लगा लो, हम दोनों ही है। समझने दो जो समझ रहा है। नहीं नहीं, क्या वो हिंट नहीं देना बस। हाँ, बहुत बड़े फेक, और वी आर प्राउड कि हम फेक है। तभी 13 साल निकल गए। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बस मुझे बताना नहीं है। किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मैं ये कह रही हूँ, जो जिनको लगता है हम फेक है, हम हैं बहुत। हम घमंडी हैं, हम एटीट्यूड वाले हैं, हम ईगोइस्टिक हैं, हम बदतमीज है, मैनरलेस है, जो भी बोलना है बोल लो। हमने मंगाया है मटर पनीर, पता नहीं कैसा है, टेस्ट अच्छा ही हो गया। रोटी, सैलेड उन्होंने खुद दिया, जो दूसरे वाले होटल थे उन्होंने दिया भी नहीं था, और पिकल भी दिया। ईट पिकल एंड गेट टिकल्ड। चलो गाइज, हम अब भी डिनर करेंगे, ठीक है। आई होप सो डिनर बहुत अच्छा होगा, दिख तो रहा अच्छा, ठीक है। अब हम डिनर करेंगे, फिर डिनर के बाद देखते हैं, कुछ रील्स के बारे में सोचा है, 1-2 सॉन्ग्स तो बनाएंगे। मुझे नहीं लगता ये आज रील के मूड में है, जहाँ मैं जानती हूँ इसको। नहीं बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आधा आज कर लेंगे। अगर 9:30 तो हो गए, अब कहाँ से करेंगे? आधा कर लेते हैं, आधा चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे। हाँ। ठीक है, ओके गाइस, तो डिनर करके मिलेंगे। बाय। मटर पनीर की सब्जी और रोटी। हेलो गाइस, हाय वंस अगेन। दोबारा डिनर के बाद थोड़ा सा टीवी देखा, और अभी फिर मैंने बोला अजय को, चलो इसके बाद हम सो जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ थोड़ा बात कर लें। काफी सवाल है, उनके जवाब दे देंगे आज। तो अभी जे शुरू कर देगी। नहीं, सवाल है, जवाब नहीं दे देंगे। पहले वो वाली बात बताओ, जब भूकंप आई थी, हम खाना खा रहे थे। अरे, और आज जो भूकंप आया उसकी वजह से ना, हम दोनों डिनर कर रहे थे, और जे ने मुझे बोला कि जैसे इसने 3-4 बाइट लिया, इसको एकदम से जब भूकंप आया तो इसने लगा, ओ शिट, कहती लवी मेरी तबीयत खराब हो रही है खाना खा के। मैं क्या, तबीयत खराब नहीं हो रही है, भूकंप आया एकदम से, थोड़ा सा झटका दिया था, ये लैंप भी हिलने लग गया था बुरी तरह से। तो मैंने कहा, ये देख भूकंप आया है। नहीं, एक्चुअली जब हम खाना खा रहे थे तो मैं ऐसे हो रही थी, और ये भी ऐसे हो रहा था, तो मैंने इसको नहीं देखा, क्योंकि आई वॉज लाइक दिस, सो मैंने नहीं देखा। मुझे लगा शायद खाना खाते खाते मेरी तबीयत खराब हो रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम लाइक स्विंगिंग। सो जब मैंने इसको देखा, मैं खड़ी हो गई, मैंने, इसने मुझे कहा क्या हुआ, तो इसने बोला कि कुछ हो रहा है ना भूकंप, तो उसने लैम्प देखा, उसने कहा भूकंप आ रही है। भूकंप नहीं आ रहा था, तो इसने जल्दी से फोन किया रिसेप्शन पे, और बोला कि अर्थक्वेक था क्या। तो कह रहे नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर बैक कॉल आया 10 मिनट बाद, हाँ मैम अब सब ठीक है, अब रिलैक्स, अब सब कंट्रोल में। पहले पता क्या कह रहे, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसीलिए वो जमीन हिल रही है। रात को कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क, किसको भी लगा था सच में, जो हमने बाद में बात की थी ना, कि ऐसा लग रहा था कि तबीयत खराब हो। इसने भी बोला कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि खाना खा के मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मटर क्या था वो, मटर पनीर था, और थोड़ा क्रीमी था ना। हाँ, मुझे लगा कि हमें शायद इसकी वजह से चक्कर आ गया एकदम से, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया। और हम क्या काम करते हैं, हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, टेलीकॉलिंग करते हैं। जो ऑयल्स होते जो फैक्ट्रियों में और गाड़ियों में जाते हैं, ये उस ऑयल के कंपनी में काम करते हैं। अब आप लोगों को तसल्ली हो गई, खुश हो। अब क्या पूछोगे कि बैंक में कितने पैसे हैं या ये पूछोगे आपकी सैलरी क्या है। हाँ, और मुझे ये बोलना था कि एक बहुत
अहम क्वेश्चन है बहुत लोगों का कि आप लोगों की शादी हुई है कि नहीं। सस्पेंस है तो सस्पेंस ही रहने दो, और हम एक दिन इस बारे में जरूर बात करेंगे। वी प्रॉमिस कि हम लोग इस बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन जल्दी नहीं, थोड़ा रुक के, ठीक है। देखो, आप लोग हमारी फैमिली हो, आप हमें बता रहे हो, हम आपसे बातें शेयर करें, आप हमारे साथ शेयर करें बातें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू ऑल कि हम लोग इस लायक हैं आपके, क्या आप लोग हमारे साथ बातें शेयर कर रहे हो। कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, देखो पहले वाली व्लॉग्स में भी बोला है कि किसी की भी फैमिली हाँ नहीं करती है। हम बहुत मुश्किलों से हमने अपनी फैमिली को, अब ये नहीं बोल सकते कि मनाया, बहुत कोशिश की उनको मनाने के लिए, लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, तो ही हमने ये स्टेप उठाया। और उन ज़मानों में मतलब इट वाज अराउंड 2012 की बात है, मतलब उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पंजाब जैसे एरिया में इतना स्ट्रिक्ट माहौल, तो वैसे तो पूरे इंडिया में स्ट्रिक्ट था मुंबई को छोड़ के, तो ऐसे माहौल में ऐसे एरियाज में बहुत ज़्यादा सख्ती था। तो आप सोच सकते हो हम भी ऐसे सख्ती वाले, अब तो काफ़ी पेरेंट्स समझने लग गए धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स कभी नहीं समझेंगे, चाहे आप सेम आप ऑपोजिट जेंडर के हो, गर्ल बॉय भी हो, या मैंने आपको उस पहले वाले व्लॉग में भी बोला, कोई भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई भी नहीं। आपको एक बात मैं शेयर करती हूँ आपसे, ये बहुत पर्सनल बात है। मेरी मम्मी और मेरे डैडी का लव मैरिज था। मम्मी ने भी बचपन से ही प्यार किया मेरे डैडी से, बचपन से मेरे डैडी को क्रश था मेरी मम्मी पे। और मेरी मम्मी मतलब मेरी डैडी से पसंद नहीं करती थी उस टाइम, पहले जैसे पहली मुलाकात वाली, मेरी डैडी का क्रश थी मम्मी, ठीक है। उस टाइम मेरे डैडी मम्मी को हर जगह फॉलो वगैरह करते थे, उस टाइम ऐसे ही होता था। 3 साल बाद उनका प्यार हुआ, और फिर उसके बाद जब मम्मी मतलब आई डोंट नो कौन सी उम्र में उसने मम्मी ने मेरी नानी के साथ मेरे डैडी को मिलाया। एज कमिंग फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, थोड़ा सा भी नहीं, काफ़ी लोग हैं जो ब्रॉड माइंडेड नहीं है, बट आई कैन से ब्रॉड माइंडेड। तो मेरी मम्मी ने मिलाया था डैडी को नानी के साथ, तो मेरी नानी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सोचो यार, कोई भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं उसमें, मुझे समझ में नहीं, मतलब ऑब्वियसली हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हेल्प करें। मैं यही कहूंगा कि अगर जैसे लड़की को चाहे सेम लड़की, वो भी लड़की है, उससे प्यार हो गया, चाहे सेम लड़के से लड़के को प्यार हो गया, तो हमारे पेरेंट्स बिल्कुल माँ बाप नहीं मानेंगे इस चीज को, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी वो भावनाओं को नहीं समझते उस टाइम। उनको लगता है कि ये बच्चे हैं, आज ये कुछ भी कह रहे हैं, इनको क्या पता सच्चाई, मतलब मीन्स वो हमें इस चीज के से निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, तुम्हें प्यार हो गया। समझ लो, एक मेरे पे लगा लो, मैं एक गर्ल हूँ, तो मेरे को बहुत जल्दी पता लग गया था कि मुझे एक लड़कियों में ही इंटरेस्ट था, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो ऐसा ही मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली कोई आ गया था, हमने चाय मंगाया था, तो वो चाय देने आया था, तो पता नहीं कहाँ थे, हम भूल गए। चलो हम भूल गए, तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो किसी के पेरेंट्स नहीं मानते, आपको बनाना पड़ेगा। आपका प्यार सच्चा है, आप जरूर साथ में रहोगे, ठीक है ना। भगवान परीक्षा लेता है, परीक्षा के बिना हम पढ़ाई नहीं कर सकते, परीक्षा होती है, ठीक है ना, तो ही हम अगले क्लास के लिए, अगले साल के लिए हम रेडी होते, क्योंकि परीक्षा। अगर आपका प्यार सच्चा है, आप जिससे भी प्यार करते हो, ठीक है, तो अगर आपका वो वेट कर सकता है, तो अगर ठीक है ना, तभी आप एक दूसरे का फिर वेट करो, कुछ अपना पैरों पे खड़े होके अपने आप से लड़ो, इन लोगों से लड़ो, और फिर अपनी जिंदगी जियो यार। हम अपने घर वालों को तो तभी भी मना सकते हैं जब उनको पता लगेगा ना कि हाँ मेरे बच्चे आज कामयाब है, उनको कोई इस चीज की कमी नहीं है, वो हम पे डिपेंड नहीं है। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि हमारे माँ बाप, सरकार ने इतना हक तो दिया है कि हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इतना स्ट्रेस मत लो कि मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगा या वो मेरे बिना नहीं रह सकती। प्यार होता ही ऐसा है, प्यार ऐसा ही होता है। मैं आज जैसे 13 साल से जुड़ा हूँ, मैं जे के बिना एक दिन भी नहीं काट सकता, सच में एक दिन भी। मैं जहां भी जाता हूँ, मेरा काम होगा तो मैं इसके साथ जाता हूँ, लेके जाता हूँ इसको साथ में, और मैं तो इसके साथ तो मैं जाता ही जाता हूँ। अगर इसकी मीटिंग है तो मैं भी जाऊंगा
तो हम दोनों अलग ना हो सकते हैं, वो मैं फीलिंग अच्छी तरह से समझ सकता हूँ यार। एक ही छत के नीचे रहते हैं हम, फिर भी हम एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपकी फीलिंग हम दोनों अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या फीलिंग है। तो प्लीज़ पहले अपने अच्छी तरह से अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, कुछ बन के दिखाइए अपने माँ बाप को। फिर अपना प्यार, अगर आपका प्यार उस पड़ाव पे आ चुका है कि आप हाथ पकड़ सकते हो आप एक दूसरे का, तब मैं हमेशा हम अब तो साथ आपके हैं ही, ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ये बात तो सच है। देखो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं हर किसी के लाइफ में जो बहुत कठिनाइयों से वो गुजरता है इंसान, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी चीज़ से, जॉब हो या लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, डिवोर्स लाइफ हो, हर चीज़ से, एनीथिंग। So everybody is been to a lot of sufferings, lot of problems. It's not only us, it's been everyone. ठीक है, हम खुश दिखते होंगे या आई डोंट नो, हम खुश रहने की कोशिश बहुत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं लगता, हमें भी बहुत दुख होता है, हमें भी बहुत सारी बहुत अपसेट हो जाते, डिप्रेस्ड हो जाते काम को लेके, हम दोनों का फ्यूचर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। ये एक व्लॉग है, एक रील सच्ची में है, इसीलिए तो हमने क्यों इंटरेस्ट लगाया, क्योंकि हमें सच्ची में थोड़े से वक्त के लिए हमें ना अपने आप को हम टाइम दे पा रहे हैं। टाइम तो हम बहुत देते हैं एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उस तरह से, मतलब वी गो इन टू दैट बैक डेज व्हेन वी वर डेटिंग ईच अदर, सो दैट फीलिंग इज सो रोमांटिक। एंड जब हम मुंबई में गए थे तो भी हम डिनर्स पे जाते थे साथ में, बहुत टाइम स्पेंड करते थे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, ऐसा कुछ नहीं स्ट्रगल किया, बहुत ऐसे मैं हमेशा यही कहूँगी कि इतने बुरे दिन भी देखे और अच्छे दिन भी देखे, ठीक है ना। भगवान परीक्षा लेता है, हम दोनों की बहुत परीक्षा लिया ना भगवान ने। बिल्कुल, प्यार तो मिल ही जाएगा यार, प्यार सच्चा तो मिल जाएगा, लेकिन बस मैं यही कहूँगा, हमेशा यही कहूँगा कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी पे डिपेंड ना बनो और रहो, पैरों पे खुद खड़े हो जाओ। पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करो, जॉब करना है जॉब करो, ठीक है, पर किसी पे डिपेंड ना रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। और हमेशा हम यही है कि डिपेंड ना बनो किसी पे, और अपनी लाइफ फिर आप खुशी खुशी जी सकते हो। अगर आपका प्यार सच्चा है, वो भी खुश और आप भी खुश, ठीक है। हैप्पी हैप्पी लाइफ जियो, बस यही है। और जिन जिन लोगों की शादी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यॉल जिनकी भी शादी हो रही है। और किसी का कमेंट था किसी की शादी आप आओगे कि नहीं, पता नहीं हमारा कब आएंगे। आप एड्रेस वगैरह कमेंट में कर देना, डेट कर देना। अगर हमारा डेट ठीक है, अगर उस दिन काम नहीं हुआ तो शायद ज़रूर आएंगे, हम 100% नहीं कह रहे, ठीक है, बट डेट और वो सब आप वहाँ पे लिख देना, ठीक है। अगर हम आ पाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आ पाए तो सॉरी, तू भी कर तू भी सॉरी। चलो ठीक है, फिर हम दोनों चाय पीते हुए थोड़ी देर में सो जाएंगे, सुबह भी जल्दी उठना है। यहाँ पे लवी ने इस बार ना पता क्या लिया, बुफे। सुबह लवी ने बुफे लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे है 10 o'clock तक, तो वो सब फिर उसके बाद रूम में ही मंगाना पड़ेगा। सो मैंने उसको कहा कि मैंने ही उसको कहा कि हम बुफे ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमें व्लॉग हम करेंगे तो शायद अच्छा लगेगा व्लॉग में, तो इसलिए हमें जल्दी उठना है। लेकिन मेरा मन, मैं तो 10 बजे या 11 बजे मैं 10:30 बजे आई लाइक टू ईट माई ब्रेकफास्ट एट व्हेन आई गेट अप। 1 घंटे तक मुझे आई लाइक टू हैव माई ब्रेकफास्ट। जल्दी उठना है तो जल्दी, अगर लेट उठना है तो लेट, सो इट्स लाइक दिस। एंड सेम इज़ विथ लवी का तो ये है कि ब्रेकफास्ट ना भी मिले सुबह कोई बात नहीं, चाय मिलनी चाहिए, चाय मिलनी चाहिए। और हाँ, किसी ने मुझे बोला, किसी का कमेंट्स ये भी था कि बहुत चिपकते हैं। हाँ, तो किससे चिपकूंगा भाई? तेरे से आके चिपक जाऊं? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से चिपक रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है यार? कमाल है, कमाल है। हम एक दूसरे के लिए साथ रहने के लिए, पता है आपको हमने कितने अपने जिंदगी में कितने स्ट्रगल झेले, और मैं इससे दूर रहूं और दूर रह के बात करूं? नहीं भाई, मैं तो थोड़ा लॉजिक भी यूज करो यार, कैमरा इतना सा है। गर्लफ्रेंड से चिपक रहा हूँ मैं, किसी और से नहीं गले लगा रहा, मैं उससे गले लगा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, और मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसको चिपकूंगा जब भी पाऊंगा, सब कुछ करूंगा। एकदम बोलन दी यार लोड़ नहीं सी, पर ठीक है, बट जितना थोड़ी सोच है तुसी बोल दने हो, लिख दने हो,
कोई गल नहीं, आप माइंड नहीं करते, पर सोच अच्छी रखते हो आप लोग। बहुत जरूरी, मैं कहा यार ये मुझे अच्छा नहीं लग गया कमेंट्स किसी का भी सीगा, ठीक है। तो सोच समझ, मैंने कहा था ये मेरे को लेके बहुत पॉजिटिव है, बोला था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जे को लेके या मेरे को लेके, हम दोनों के रिलेशनशिप को लेके कोई बोले तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि असी ना किसी का बुरा कर रहे हैं ना सानू किसी की लोड़ है, मतलब मीनस पंजाबी च समझा रहा है कि ना मैं किसी का बुरा करदा ना मेरा कोई करूगा तो मैं बख्शूंगा नहीं, पहल मैं करदा नहीं, दूज मैं छड़दा नहीं, समझ गए। हाँ सही गल है, मैंने बिल्कुल चंगा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी बोले। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, अपने बहन भाइयों को छोड़ रखा है, कोई और बोलेगा कि चिपकता क्यों है, क्यों भाई। अच्छा ठीक है, अरे उसकी सोच ही ऐसी है, जेलस होते यार, टू बी यार कमाल है जेलस। ये देख ये देख ये देख मेरा तुम लोग प्यार हमारा लाइक करोगे तो अच्छी बात है, हम लोगों आप लोगों से प्यार ही आप प्यार देते हैं, प्यार दो यार, हमारा ब्लॉग ही ना देखो और हमारे रील्स भी ना देखो। हाँ सही बात है, हम आपके लाइक ही नहीं क्यों देख रहे हो फिर आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं हम लोग नहीं रुको हम लोग आपके लाइक नहीं है तो व्लॉग्स मत देखो, जो जिनको बुरा लगता है कि लवी है मेरे पे चिपकता है या क्या क्या कमेंट है पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो याद भी नहीं है, बट प्लीज हमारे व्लॉग्स फिर मत देखो, ठीक है ना। हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, ठीक है ना, उनके वजह से हम व्लॉग्स बना रहे हैं। ये हमारी अभी हमने चाय मंगाई है, मुझे चाय पीने की हैबिट है और जे को भी मैंने डाल दी हैबिट, रात को खाना खाने के बाद भी मैं चाय पीता हूँ। चाय अच्छी होती है यार, चाय बहुत बढ़िया है, चाय में एनर्जी रहती है और जो काम भी कर रहे होते हैं ना उनको सबसे ज्यादा। मेरे को तो आदत बस पड़ गई अब, चाय टी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाय तो जिंदगी है मेरी, जिंदगी है मेरी जिंदगी, चाय मेरी जान है, चाय ने जिंदगी झंड कर दी। अब मुझे थोड़ा तुम भी ले लेना चाय, ऐसा ना हो कि पूरा कप में मुझे ही भर दो, बड़े कप में मुझे दे दो ना, तुम तो थोड़ी सी पियोगे, आई नो दैट। शुगर थोड़ा ही डालना, तो बस लास्ट में पत्ती रहता है यार। मेरी टी शर्ट में ऐसा लगता है जैसे भागती फिर रही हो। अरे खाना वाना देने आ रहे ना लोग, तो इसने बोला ये इसने मेरे लिए ये खरीदा था दिल्ली से, जब हम गए थे सरोजनी, एक ये था, 3-4 पीसेस लिए थे ऐसे, मैंने एकदम से मैं आ गई क्योंकि मैं वो लड़कियों के साथ थी ना, शॉपिंग करी थी, तो मैं आ गई एकदम से, मैंने कहा ये क्या इतना बड़ा झोला लेके तुम क्या कर रहे हो इसका, तो मैंने खोल के देखा इतने सारे ऐसे वाले थे सेट्स, तो कहता है मैं तेरे लिए यार, मैं तेरे लिए ले रहा हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, नाइट सूट के लिए तो बहुत अच्छा है ये नेट, तो फिर इसने मैंने फिर 2 ले लिया था, मैंने इस बाकी के 4 ले रखे थे, इसने निकाल दिए थे, फिर मैंने अभी सब खाना वाना देने आ रहे हैं ना, तो फिर इसने बोला ये नहीं पहनना तू टी शर्ट पहन, अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे तो मुझे निक्कर विकर पहनने देता है, शॉर्ट्स स्कर्ट्स, मुझे खुद बोलता है ये क्या बेबे बनी पड़ी है, ये खुद मुझे लोग बोलते हैं कि तुम सूट में अच्छी लगती है, मुझे तो तुम सूट में मुझे कम ही अच्छी लगती है, मुझे तो तुम जीन्स वगैरह टॉप में ज्यादा सेक्सी लगती हो। बंद कर कैमरा, किस करती है। ओह गॉड जिन्नू। और ये हम रात की टी नाइट टी पीते हुए ये बोलते हुए गुड नाइट ऑल ऑफ यू ऑल। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी तो उसलिए सॉरी यार, ठीक है। तो बाकी आप तुसी खुश रहो हमेशा, ठीक है। मैं तो यही दुआ करूँगा जिन्हों भी किसी का प्यार है उन्हें जल्दी प्यार मिल जाए उदा, ठीक है। खुश रहो तुसी, इंजॉयमेंट करते रहो लाइफ च, बाकी तुसी सानू दुआवां दो, आप तुहानू दुआवां देवांगे। भगवान करे आप लोग सबकी तरक्की हो, आपका सबका प्यार मिले आप लोगों को, आपकी जो भी विश हो भगवान करे आप लोगों की विश पूरी हो, जल्दी पूरी हो। और हमारे पंजाबी में बोल दे चढ़दी कला च रहो, चढ़दी कला च रहो। चढ़दी कला च रहो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू ऑल। ओके, गुड नाइट गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।